आप भी अगर उनमें से हो जो मल्टीटास्किंग करते हुए सोचते हो कि हमारी इफिशिएंसी बढ़ती है और एट द एंड जब पूरा महीना पूरा साल खत्म हो जाता है तब फील होता है कि यार पता नहीं कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई गेन नहीं हुआ, बस हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, जब ये पूछा गया कि मल्टीटास्किंग करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, तब मैंने सोचा कि इस मिथक को हमें दूर करना होगा और इसीलिए ये खास वीडियो आपके लिए है ताकि आप आपके उन बदलावों को, उन चेंजेस को ला सकते हैं जिनकी वजह से आपका मल्टीटास्किंग रुक सकता है। 3 ऐसे कारण मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको फील होगा, आपको महसूस होगा कि क्या सच में इसके आगे मल्टीटास्किंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कारण, ये आपको स्लो डाउन कर देता है। एक बार आप सिर्फ अपने ब्रेन के अंदर झांक करके देखिए। इमेजिन कीजिए कि आपके ब्रेन को आप फील कर रहे हैं, वो काम कर रहा है और आप फील कर रहे हैं। क्या होता है जब भी आप किसी एक प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ चेक कर रहे हैं या कुछ डेटा एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके ब्रेन में से सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको कि इस डेटा को ऐसे कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है, कुछ ना कुछ ब्रेन का सिग्नल आ रहा है। और आप इमेजिन कीजिए मल्टीटास्किंग के जरिए आप उसी वक्त किसी से बात कर रहे हैं, आप फोन पे बात कर रहे हैं और आप वहां पर कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए आपके ब्रेन में से कौन कौन से सिग्नल जा रहे हैं और एक्चुअल में क्या हो रहा है। आप देखेंगे अगर इन दोनों ही कामों को आप अलग अलग कर लेते, आप सिर्फ उन कैलकुलेशन को चेक करने का टाइम अगर आप कैलकुलेट करते और उसी की जगह पे आप फोन पे स्पेसिफिकली जो वो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, इसको अलग से कैलकुलेट करके देखिए, आप कम टाइम में ये दोनों काम अलग अलग पूरे कर लेंगे। लेकिन क्योंकि हमने मल्टीटास्क किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आप जो कैलकुलेशन कर रहे थे वहां पर कुछ ना कुछ गलती होगी, प्लस जो फोन पर आपने कोई जवाब दिया है, हाँ इस तरह ऐसे ऐसे कर लो, उसका या तो निगेटिव इम्पैक्ट होगा या फिर आप वापस फोन करेंगे कि अरे आपने क्या कहा था और मैंने क्या जवाब दिया था। अगर आप इस तरह के किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि रुक जाइए, या तो फोन पे बात करते वक्त स्क्रीन को या जो काम कर रहे हैं उसको 2 मिनट के लिए साइड कर दीजिए ताकि आपका फोकस आपके फोन की तरफ रहे। और अगर आपको लगता है कि फोन के बजाय वो रिपोर्ट, वो काम इंपॉर्टेंट है, तो फोन को मत उठाइए, उस रिपोर्ट को, उस काम को टाइम दे दीजिए, उसको पूरा कर दीजिए और फिर वापस कॉल बैक करके पूछ लीजिए क्या काम था। मल्टीटास्किंग मत कीजिए। एक और एग्जांपल दे सकता हूं। इमेजिन कीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते वक्त आपका फोन यहाँ यूं गर्दन के पीछे आपने पकड़ रखा है। इमेजिन कीजिए अपने आप को, एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं। आप ट्रैफिक को देख रहे हैं, सामने कौन चल रहा है उसे देख रहे हैं, पीछे की हॉर्न की आवाज सुन रहे हैं या फिर जो बात कर रहे हैं वो सुन रहे हैं। आपकी लाइफ तो रिस्क में है ही है, बस आपने आपकी स्पीड को भी स्लो डाउन कर दिया है। आप चेक करके देख लीजिए उस पर्टिकुलर जगह पर, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप बात कर रहे हैं, क्या आप बहुत फास्ट ड्राइव कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अब दोनों ही चीजों को अलग अलग करके देखिए। आप सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं तो आप एक अच्छी स्पीड में जाकर के जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएंगे, और आप जब बात कर रहे हैं तो आधे मिनट में, 1 मिनट में वो बात पूरी हो जाएगी। मल्टीटास्किंग का पहला कारण मैंने आपके साथ शेयर किया, वो आपको स्लो डाउन करता है। दूसरा कारण आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए, वो है आपकी नंबर ऑफ गलतियां बढ़ जाएंगी। आप जितनी बार मल्टीटास्क करने की कोशिश करेंगे उतने ज्यादा एरर आपके पास से होंगे। और आपने ये फील किया होगा, जिसको भी आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं या जो भी एट द एंड अगर आप बिजनेस में है तो आपके ऑडिट के टाइम पे जो गलतियां सामने आती है वो सारी की सारी गलतियां ये आपके मल्टीटास्किंग की है। एक साथ अनेक काम और उन अनेक कामों को करने की कोशिश जिसमें एक भी काम सही से पूरा नहीं होता, और जब भी उसकी ऑडिटिंग का टाइम आता है, जब भी कोई उसे चेक करता है, आपको फील होता है कि यार ये मैंने ऐसा क्यों किया। और वो फीलिंग आपके बहुत सारे टाइम स्पेंडिंग्स को
रीचेक करने का मौका देती है। रुक जाइए, गलतियां कम कीजिए, जो काम करना है उसको एक बार में ही अच्छा कर दीजिए और फिर देखिए लाइफ बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इंजॉयबल है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि मल्टीटास्किंग मत कीजिए, आपकी क्रिएटिविटी को मल्टीटास्किंग किल कर देता है। दोस्तों, क्रिएटिविटी कब बाहर आती है? जब भी आप किसी एक काम को लेकर के बैठे हैं आपके हाथ में, आपके सामने, और आप उसके बारे में सोचते हैं कि ये कैसे करना चाहिए, इसके क्या और तरीके हैं इसे करने के। जब आप वो स्पेयर टाइम, वो खाली टाइम, वो फोकस टाइम जब आप किसी काम को देते हैं, तभी वो क्रिएटिविटी बाहर आएगी। अब आपने क्या किया? आपने मल्टीटास्क किया। आपके एक स्क्रीन पे कुछ और चल रहा है, दूसरी स्क्रीन पे कुछ और चल रहा है, और आप साथ में कोई तीसरा ही काम कर रहे हैं, और यहाँ पे ध्यान है, यहाँ पे ध्यान है, ये काम कर रहे हैं। कब मौका मिलेगा उस क्रिएटिविटी को बाहर आने का? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और फिर वो जो भी काम आप कर रहे हैं, वो जैसे आप पहले करते थे वैसे ही करते जाएंगे। अब उस काम से, जो क्रिएटिविटी से जो बदलाव आना था, वो नहीं आएगा। और जिस किसी लेवल पर अभी हम हैं, बस उसी लेवल पे आगे भी रहेंगे। मत कीजिए मल्टीटास्किंग। अपनी फोकस लाइफ को, अपनी एंजॉय वाली लाइफ को बाहर आने दीजिए। एक टाइम पे एक काम कीजिए, आप देखेंगे आपका स्ट्रेस लेवल, आपके आने वाले चैलेंजेस धीरे 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 दूर हो जाएंगे। मैं नहीं कहता कि आज आपने बंद किया मल्टीटास्किंग और आज ही आपके सारे चैलेंज सॉल्व हो गए, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज आप मल्टीटास्किंग करना बंद कीजिए। 1 या 1.5 साल में आप ऐसी लाइफ को फील करना शुरू करेंगे जिसमें आप एक्चुअल में एंजॉय करते हैं। मैं भी करता हूँ। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये मेरे हिमालयन टूर के पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और मैं 8 दिनों के लिए हिमालयन टूर पे जा रहा हूँ, ट्रैक पे जा रहा हूँ, और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आइए। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में कीजिए, लाइक करके आपका सपोर्ट हम तक पहुंचाइए। और अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करने जैसा चैनल है तो देरी मत कीजिए, तुरंत कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।